हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अनुप्रिया अनुप्रिशा 123। मैं नहीं बनाने वाली थी ये व्लॉग, बट मैंने सोचा मैं बना लूँ बिकॉज़ आप सभी, ये मेरे व्यूअर्स के लिए है। आप सभी मुझे नहीं जानते हो बिकॉज़ मैं कहीं भी एक्टिव नहीं रहती थी। लाइक जितने भी यूट्यूबर हैं, जहाँ तक कि मैंने देखा है, वो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहे हैं, जिसके बाद वो यूट्यूब पे आए हैं। बट मैं कहीं भी लाइक टिकटॉक, मौज, कहीं भी एक्टिव नहीं रहती थी। इवन मैंने अभी अपना इंस्टा अकाउंट बनाया है और मैंने इंस्टाग्राम पे रील्स बनाना शुरू किया है। तो मैंने यूट्यूब चैनल भी किसी वजह से ही बनाया है। वो वजह मैं आगे चल के आपको बताऊंगी। मैं आपको अपने बारे में बताना चाहती हूँ। मैं एक प्री प्राइमरी टीचर हूँ, बट उसके साथ ही मैं एक सिंगल लेडी हूँ। अपने घर की सिंगल लेडी मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज़ घर पे मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं बस। और उम, एक और मुझे टीचिंग के साथ-साथ बहुत चीज़ों का शौक़ है, जैसे डांसिंग का, थॉट्स पढ़ने का एंड थॉट्स को रिपीट करने का, थॉट्स को लिखने का, एंड बच्चों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वीडियोज़ बनाने का, मेकअप का, एंड डिफरेंट स्टाइल्स करने का। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं अपने इस चीज़ को लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं अपना यूट्यूब चैनल बनाऊँगी। तो फिर उसके बाद धीरे-धीरे मैंने चीज़ें सीखी और मैंने बनाया। ऐसा नहीं कि मुझे सारी चीज़ें आती थी, जस्ट बिकॉज़ मैं एक टीचर हूँ तो मुझे सारी चीज़ें आती हैं। येस, आई नो मुझे चीज़ें आती हैं, बट मुझे इतनी नहीं आती हैं। तो यूट्यूब के बारे में तो बिल्कुल भी मैं नॉलेज नहीं रखती थी, तो मैंने सीखा इन चीज़ों को। बहुत सारे मेरे मे बी सब्सक्राइबर्स में मेरे टीचर्स हैं, कॉलीग्स हैं, एंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। इसीलिए शायद मेरे हस्बैंड इस समय मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, दिस इज़ नॉट फॉर यू, यू आर अ टीचर एंड यू शुड कंटिन्यू योर टीचिंग। तो ही इज़ नॉट सपोर्टिंग मी, वो मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, बट मुझे ये करना है, इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। ये व्लॉग मैंने बनाया आप लोग को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए। व्लॉग बनाते बनाते मैंने सोचा कि मैं अपने काम भी कर लेती हूँ। मैंने मॉर्निंग में भी एक व्लॉग बनाया था बनारस की कुछ चीज़ों को दिखाने के लिए आपको। मैं बनारस के ही एक हिस्से में रहती हूँ जिसका नाम औरंगाबाद है। औरंगाबाद से नई सड़क के बीच में मैं रहती हूँ, बेसिकली नई सड़क। मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग बना ही लेती हूँ। तो मेरे पेरेंट्स एंड कलीग्स जो भी ये देख रहे हैं, प्लीज़ इसका फ़न मत बनाइएगा बिकॉज़ टीचर्स की भी लाइफ होती है एंड टीचर्स भी अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कुछ करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम टीचर हैं तो हम सिर्फ टीचर ही रहेंगे। वी विल फोकस ऑन आर टीचिंग ऑल्सो। मैं अपने टीचिंग पे भी फोकस करूँगी, बट मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं यूट्यूब पे भी अपना एक अस्तित्व बना सकूँ। मैं आजकल ये चीज़ कर रही हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड मुझे टीज़ भी करते हैं यूट्यूबर कह के। आई जस्ट वांट कि उनका ये कहना सच हो जाए और सच में मैं एक यूट्यूबर भी बन जाऊँ। अभी इवनिंग में ऐसा है कि मैं अभी कुछ कर रही हूँ, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। मैं अभी कुछ कर रही हूँ, वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में ये बैगन है और ये आलू है। आज इवनिंग में मैं कुछ नहीं बना रही हूँ, मैं सिर्फ पकौड़े बनाऊँगी बैगन एंड आलू के। क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे मेरे ही घर के सामने, मेरे रूम के सामने, अपार्टमेंट के सामने एक लेडी रहती हैं जिनको मैं दीदी बुलाती हूँ। तो उन्होंने मुझे पनीर के पराठे दिए हुए हैं। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया, मेरे हस्बैंड को पकौड़े बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने ही मुझसे बोला था कि आज पकौड़े बनाना। तो मैंने डिसाइड किया कि आज मैं सिर्फ पकौड़े ही बनाऊँगी, क्योंकि बाकी चीज़ें तो वो खा के ही आते हैं मार्केट से। मोस्ट ऑफ द टाइम वो कुछ ना कुछ खा के ही आते हैं मार्केट से। एंड लेट मी टेल यू, ही इज़ अ डांस टीचर एंड कोरियोग्राफर टू। वो डांस टीचर हैं एंड कोरियोग्राफर भी हैं। तो अभी वो क्लासेस लेने जाते हैं। अभी मोस्ट ऑफ द टाइम उनके काफ़ी क्लासेस हैं, क्योंकि अभी शादी सीज़न चल रहे हैं। तो बीइंग अ कोरियोग्राफर उनके पास अभी काफ़ी क्लासेस हैं।
सो मैं बहुत ज़्यादा नहीं काटूँगी, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि हम 2 लोग ही रहते हैं फैमिली में, मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं बस। तो मैं कुछ ही पीसेस काटूँगी। बैगन इट्स टू बिग, सो आई जस्ट वांट कि एंड मुझे आप लोग का पूरा सपोर्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेरे हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं है मेरे साथ, एंड मेरी फैमिली मीन्स मेरा मायका जो है उसका भी सपोर्ट नहीं है मेरे साथ, क्योंकि मेरे भाई एंड पापा मुझे कभी सपोर्ट नहीं करेंगे इस चीज़ में, जो कि वो पहले भी नहीं करते थे। मैं शादी के पहले टिकटॉक पर वीडियोस बनाने की कोशिश किया करती थी, बट वो मुझे सपोर्ट नहीं करते थे। और फिर मेरी इंगेजमेंट हुई, और इंगेजमेंट होने के बाद जब मुझे पता चला कि इन्हें पसंद नहीं है, तो फिर मैंने टिकटॉक वगैरह बनाना बंद कर दिया था। ऐसा नहीं है कि इन्होंने मुझे मना किया, बट इन्हें पसंद नहीं था। लाइक कि इनका ऐसा कहना था कि मेरी वाइफ है, सब कोई देखे उसे तो इसीलिए शायद वो अभी भी यूट्यूब के लिए भी एग्री नहीं है, बट वो मुझे कहते हैं कि कुछ नहीं होता यूट्यूब पे, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं ये करके दिखाऊं उनको। सो मैंने स्टार्ट तो किया है, लेट्स सी मेरी जर्नी कब तक होती है। मैं कोशिश तो यही करूँगी कि मेरी जर्नी आगे तक रहे, बट मैं कुछ कह नहीं सकती, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ही ऑल्सो मीन्स गॉड। मैंने बैगन एंड आलू काट लिए, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं काटा है, क्योंकि एक तो ये बहुत बड़ा बड़ा अच्छे से कट भी नहीं रहा है, ऊपर से मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ ऑयली, मेरे हस्बैंड ही खाएंगे इसे। सो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और आप अभी देख रहे हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज़ मैं अभी न्यू हूँ, मुझे नीड है, मुझे ज़रूरत है आपकी हेल्प की, एंड मुझे ये करना है अपने हस्बैंड को शो करने के लिए नहीं, बट बहुत लोग हैं ऐसे जिनको लगता है कि मैं नहीं कर सकती, तो उन्हें शो करने के लिए मुझे ये करना है। तो प्लीज़ हेल्प मी, एंड आगे का ब्लॉग मैं कंटिन्यू करती हूँ इसे कट करने के बाद। तो हेलो एवरीवन, मेरी सब्जियां कट हो चुकी हैं, तो अब मैं जा रही हूँ। ये गोभी है, तो गोभी को जब भी हम पकौड़ी में या सब्ज़ी में यूज़ करते हैं तो इसे खोलाते हैं, तो अब मैं जा रही हूँ इसे खोलने के लिए रखूँगी। और ये बैगन एंड आलू को मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी, बाकी बचे हुए एक्स्ट्रा चीज़ को मैं एक टोकरी में रख दूँगी। अगर हस्बैंड कहेंगे तो मैं और कट कर लूँगी, और उन्हें नहीं चाहिए होगा, इतना इनफ होगा, तो मैं और नहीं करूँगी। सो लेट्स टू मैं ज़्यादा कुछ नहीं शो कर सकती अभी आपको, तो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो मैंने गोभी को खोलने के लिए अब रख दिया है। अभी पकौड़ी में और भी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको मैं पूरा कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हो मेरे हाथ में लहसुन है, गार्लिक है, तो अब मैं इसे छिल के पूरा इसमें डाल लूँगी। फिर उसके बाद मैं आप देख सकते हो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ, मैं मिक्सी का यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि थोड़ा सा ही होता है तो फिर मिक्सी में पीसने में मुझे प्रॉब्लम होती है, और मुझे ऐसे ही पसंद है, तो इसीलिए मैं ये करने जा रही हूँ। लहसुन के बाद मैंने अदरक भी रखे हुए हैं। मैं इसमें मैं पकोड़े में लहसुन, अदरक एंड मिर्ची का पेस्ट यूज़ करती हूँ, पेस्ट डालती हूँ, जिससे उसमें थोड़ा और टेस्ट आ जाता है। कट चुके हैं मेरे, मैंने इसे छोटा छोटा कट किया है, आप देख सकते हो ऐसे, क्योंकि अगर बड़े बड़े रहेंगे तो मुझे प्रॉब्लम होगी। सो अदरक को अगर आप ऐसे ही मैश करना, ऐसे ही इसका वो बनाना चाहते हो, तो अदरक को घिस लेना चाहिए, बिकॉज कट करने पे ना अदरक जल्दी पिसते नहीं हैं। बिकॉज मैं यहाँ पे मिक्सी यूज़ नहीं कर रही हूँ, ग्राइंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ, आई एम सेइंग मिक्सी ना, ग्राइंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो मैं ऐसे ही करती हूँ, जिसकी वजह से ये जल्दी अब मैं क्या बोलूँ जल्दी हो जाएगा। एंड वन मोर थिंग, एक बहुत ही आसान सा नुस्खा है
कि बहुत सारे लोग होते हैं ना जिनको लहसुन यानी गार्लिक छिलने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जल्दी छिल नहीं पाता है वो, और नेल्स में बहुत चिपकता है, फिंगर्स में। तो ये बहुत इजी ट्रिक है, आप अपना यूज़ कर सकते हो, इसे अपना सकते हो। आप जब भी लहसुन आप छिलना चाहो, आप यूज़ करना चाहो, तो उसके पहले मीन्स उससे 5 मिनट पहले ही, ज़्यादा नहीं, बस 5 मिनट पहले ही आप उसे पानी में भिगा के रख दो 5 से 10 मिनट तक। और 10 मिनट भिगाओगे तो वो और ईज़िली निकलेगा। पूरे छिलके मीन्स थोड़े से ही छिलने पे पूरे निकल कर आ जाते हैं। सो अब इसे मैं कूच लूँगी, बट इसे करने से पहले मैं इसके नीचे कपड़ा रखूँगी, अदरवाइज़ बहुत आवाज़ आती है जो कि अच्छी नहीं लगती है। सो मैं इस कपड़े को हैंकी जैसा करके कर लूँगी।